Hello, students. Today we will start chapter 3, theory part, that is change in profit sharing ratio. Okay, so you all aware of what is profit sharing. Okay, so I'm starting chapter 3 theory. So, a partnership firm is said to be reconstituted or management is rearranged when ये पार्टनरशिप फॉर्म कब रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता है और कब मैनेजमेंट रीअरेंज होता है। ओके, कब कब कैसे कैसे कौन कौन से इंस्टेंस हैं जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है या फिर मैनेजमेंट को रीअरेंज किया जा रहा है। ओके, सो हियर फर्स्ट इंस्टेंस इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब पार्टनर्स का चेंज होगा तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, देन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या एंट्री ले रहा है न्यू पार्टनर, तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देन रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर ले रहा है, ओके, तो पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर, then amalgamation or merger of two or more partnership firms। ओके, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को वापस से या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म मर्ज हो रही है, दो अलग अलग पार्टनरशिप फर्म हैं, दो अलग अलग कंपनीज हैं विच आर डूइंग सेम टाइप ऑफ बिजनेस, सो दे हैव डिसाइडेड टू मर्ज। सो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो फिर पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, so above causes partnership dissolution and not partnership forms because old partnership deed comes to an end and new deed to be formed। ठीक है, जितना भी ऊपर आपने इंस्टेंस देखा अभी जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाना है। ओके, सो दिस इंस्टेंस में क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी। ओके, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी बिकॉज ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड। ठीक है, क्योंकि न्यू मैनेजमेंट फॉर्म हो रहा है, मैनेजमेंट को पूरा रीअरेंज किया जा रहा है, सारा चीज़ नए सिरे से किया जाएगा। जितना भी आप ऊपर इंस्टेंस देख रहे हो, ठीक है, जितना भी ये इंस्टेंस देख रहे हो आप, इसमें क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। क्यों क्यों डिसॉल्व हो रही है, क्योंकि पुरानी डीड को ख़त्म करके नया डीड बनाना पड़ेगा। डीड आपको पता है इट्स एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तब क्या होगा, फिर से पूरा नया डीड बनाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा होगा, ये जितने इंस्टेंस देख रहे हो, व्हेन पार्टनरशिप इज सेड टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, मतलब कि पार्टनर्स के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। तो इसलिए पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, नॉट पार्टनरशिप फॉर्म्स। पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगी, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म जो है, जो बिजनेस है, वो बंद नहीं होगा। सिर्फ जो पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो खत्म होकर नया एग्रीमेंट बन रहा है। ओके, दैट्स इट। तो समझ में आ गया ये टर्म्स। देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पार्टनरशिप फॉर्म न्यूमेरिकल्स में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, इसका टर्म्स, इसकी मीनिंग, इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। ओके, बिकॉज न्यूमेरिकल्स जो आएंगे इसके, वो इट्स लाइक ए पजल टाइप्स। ओके, सो स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। है इजी बट वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझना है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको तभी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो न्यूमेरिकल्स जैसे आ रहे हैं, बोलेंगे जब मीनिंग आता है तो मीनिंग तो बता दे रहे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। What is sacrificing ratio? When one or more partner of the firm
sacrifices their profit sharing ratio in favor of one or more partner. ओके किसी फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग का किसी दूसरे पार्टनर्स पे, फर्म के ही पार्टनर्स के लिए वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं. देयर आर मैनी इंस्टेंसेस फॉर विच दे सेक्रीफाइस देयर शेयर. ओके समझ में आया? अपना हिस्सा जो प्रॉफिट शेयर का था वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. सेक्रीफाइस करना मतलब दे देना किसी को. ठीक है, तो ये अपना शेयर वो दे दे रहे किसी को, किसको? दूसरे पार्टनर्स को. वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है. नो गेनिंग रेशियो, वन और मोर पार्टनर गेन्स प्रॉफिट शेयर फ्रॉम वन और मोर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. ओके, सो गेनिंग रेशियो में एक या एक से ज़्यादा पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किसी एक या एक से ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से. ओके यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयर है वही सेक्रीफाइस हो रहा है, वही गेन हो रहा है. ओके सपोज ए ने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर किसके लिए? बी के लिए. और सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ओनली ए एंड बी, तो ए का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वही बी का गेनिंग शेयर हो जाएगा. ओके ए अपना हिस्सा जो है वो बी को दे रहा है. करेक्ट. नो फॉर्मूला वाइज sacrificing ratio is equal to old share minus new share. ओके अगर पार्टनर को पुराना शेयर की वैल्यू ज़्यादा थी नए शेयर से तो इट विल बी कॉल्ड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओके क्योंकि जो न्यू शेयर मिल रहा है उसको कम हो जा रहा है, इसलिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अब इसका उल्टा गेनिंग रेशियो, अब जो नया हिस्सा मिल रहा है वो पुराने से ज़्यादा है, इसलिए गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. करेक्ट. तो इस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ लो आप. ओके समझ में आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का मीनिंग. नाउ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. गुडविल का मीनिंग पता है आपको? ओके सो उसके बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे रिलेटेड अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म में. तो गुडविल के ट्रीटमेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको अच्छे से समझना है. क्लियर? गेनिंग पार्टनर कंपनसेट्स हिज शेयर ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर सेक्रीफाइसिंग हिज प्रॉफिट शेयर. देखो जब भी किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट शेयर में गेन हो रहा है, ठीक है, किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट शेयर में गेन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? गेनिंग पार्टनर. ओके तो ये जो प्रॉफिट शेयर में उसको गेन मिला है उसके बदले वो कुछ अमाउंट कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. ओके तो ये जो अमाउंट कंपनसेट करता है इसको क्या कहते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में? दिस इज गुडविल शेयरिंग. फॉर्म्स का जो गुडविल है उसको शेयर करता है. ओके आगे अच्छे समझेंगे. और दिस कंपनसेशन बाय गेनिंग पार्टनर इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल. ये जो कंपनसेशन जो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर रहा है किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं. वो जो अमाउंट आता है, जो अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा उसे कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके तो कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल. फर्म का जो टोटल गुडविल वैल्यू है अब क्वेश्चन पे दिया रहेगा, ठीक है, फर्म्स का टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, उसमें से जो जितना प्रॉफिट का शेयर का हिस्सा है, जो प्रॉफिट शेयर का जो हिस्सा है जो गेनिंग पार्टनर को जो मिला हुआ है उसका हिस्सा इसमें से निकालना है. ओके जितना टोटल गुडविल है उसमें गेनिंग प्रॉफिट शेयर जितनी वैल्यू आएगी यही अमाउंट पे किया जाएगा. ओके तो सिंपल लॉजिक है, गिव एंड टेक. ओके गिव एंड टेक. गेनिंग पार्टनर को प्रॉफिट शेयर में हिस्सा मिला. ओके सो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर रहा है वो? इसके बदले जो गुडविल का जो हिस्सा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को वो देगा. ठीक है क्लियर? बस यही कॉन्सेप्ट रखो, गिव एंड टेक. प्रॉफिट शेयर में हिस्सा मिला, बदले में वो
गुडविल का शेयर देगा। ओके, अब इसको एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल को अच्छे से समझना है आपको। सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹50,000, प्रॉफिट दिया हुआ 50,000। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। पहले 3:2 था शेयर, अब वो क्या कर रहे हैं, अब चाहते हैं कि भाई उनका प्रॉफिट शेयर इक्वल हो जाए, यानी कि 1:1। इक्वल मतलब क्या होता है, 1:1। और फॉर्म्स की गुडविल वैल्यू दी हुई 50,000। ओके, अब इसको देखो, पूरा इसका अकाउंटिंग समझो कि कैसे होगा। ओके, अब देखो पहले क्या मिल रहा था ए को, ए वॉज गेटिंग 30,000, बी वॉज गेटिंग 20,000। ठीक है, यानी कि 50,000 प्रॉफिट था, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को कितना मिल रहा था, 30,000, और बी को मिल रहा था 20,000 एज ए प्रॉफिट शेयर। क्लियर है। अब जब उन्होंने इक्वली कर लिया अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन्होंने इक्वली कर लिया, तो ए इज गेटिंग 25,000, बी इज गेटिंग 25,000, दोनों को 25,000 मिल रहे हैं। अब देखो फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। ए को पहले मिलता था 30,000, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट शेयरिंग चेंज ए इज गेटिंग 25,000, यानी कि उसको नुकसान हो गया। ओके, उसको नुकसान हो गया और बी को फायदा हो गया। बी 20,000 मिल रहा था, अब उसको 25,000 मिल रहा है। ठीक है, तो कितने कितने से नुकसान हुआ, 5,000 5,000। ओके, तो 5,000 5,000 से दोनों को, एक का जो नुकसान है 5,000, वही तो दूसरे को मिल रहा है 5,000, कहीं बाहर से नहीं आएगा। एक एक पार्टनर का सेक्रीफाइस ही दूसरे पार्टनर का गेन होगा। ओके, अब देखो 5,000 का यहाँ पे गेन और 5,000 का लॉस हुआ। ठीक है, तो 5,000 किस में से, प्रॉफिट में से। तो 5,000 50,000 का कितना पार्ट है, 1/10 पार्ट। 50,000 का 1/10 पार्ट है 5,000। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप मैथमेटिकली कैसे करोगे। ये जो 1/10 है, जो भी बताया मैं, 5,000 जो है 50,000 का 1/10 पार्ट हुआ। अब इसको शेयरिंग में कैसे करेंगे। ए लॉस्ट हिज प्रॉफिट शेयर। ठीक है, पहले उसको 3:2 था, यानी उसको 3/5 लिखेंगे। ओके, और न्यू शेयर कितना है, 1/2। 1:1 को 1/2 लिखेंगे। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 3/5 माइनस 1/2, यानी कितना लॉस किया उसने, 1/10 शेयर लॉस इन हिज प्रॉफिट शेयर। ओके, अपने हिस्सेदारी में से वो 1/10 गंवा बैठा। ठीक है, और यही जो 1/10 बी का गेन हुआ, कैसे निकलेगा ये। बी को न्यू शेयर कितना मिल रहा है, 1/2। ओके, और ओल्ड शेयर कितना था, 2/5, तो उसको सॉल्व कर लिए, 1/2 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 1/10 शेयर गेन। तो देखो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, समझ में आ गया। अब बी का गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू शेयर कितना था, 1/2, और ओल्ड 2/5। तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो समझ में आ गया। तो ये समझ में आया कैसे 1/10 निकला ये। ठीक है, 1/10 शेयर लॉस बाय ए एंड 1/10 शेयर गेन बाय बी। ठीक है, समझ में आ गया कितना शेयर गेन और कितना शेयर लॉस हुआ। ओके, सो गेनिंग पार्टनर बी गिव्स कंपनसेशन अमाउंट टू ए इन गेनिंग रेशियो। ओके, यहाँ पे बताया था मैं आपको, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गेनिंग पार्टनर बी है, वो क्या करेगा, जो इसको 1/10 में प्रॉफिट हुआ, भाई ऐसे थोड़ी ना ए जाने दे देगा। ठीक है, ए को क्या मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए प्रॉफिट शेयर में, भाई वो अपना हिस्सा कमा रहा है और बी को फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ओके, सो बी जो है कुछ तो अमाउंट देगा वो, तो क्या करेगा वो, जो फॉर्म्स की गुडविल है, कितना है फॉर्म्स की उस समय गुडविल कितनी थी, 50,000। ओके, तो फॉर्म्स की जो पूरी टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है 50,000, ये दोनों ने मिल के कमाया है, ए एंड बी ने मिल के कमाया हुआ है फॉर्म्स की गुडविल। ओके, तो ये जो 50,000 है, इसमें से जो बी का जो हिस्सा है,
1/10 यानी कि 5000। ओके, तो 5000 जो है वो ए को देगा, ठीक है, 5000 अमाउंट वो ए को पे करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो फर्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन कितना दिया, 50,000 एंड गेनिंग रेशियो इज 110, सो 5,000 टू बी कंपनसेटेड एज प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए बाय गेनिंग पार्टनर बी। ओके, 5,000 कंपनसेट किया जाएगा एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो कंपनसेशन है उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, इस अमाउंट को कहते हैं। ओके, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा किसके द्वारा, बी पार्टनर के द्वारा, गेनिंग पार्टनर के थ्रू। तो समझ में आया, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, मैं बार बार कह रहा हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा मिला, बदले में कंपनसेशन पे किया जाएगा और उसी कंपनसेशन को कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, अब देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था, पहले लॉजिक, जो बेसिक लॉजिक है कि जब भी किसी के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है, भाई ये पैसा कहाँ मिलेगा, दोनों के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियसली, कैपिटल अकाउंट इज़ लाइक अ वॉलेट ऑफ अ पार्टनर, इसलिए मैंने वॉलेट लिखा था ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। जब भी वॉलेट भरेगा, भरेगा कैसे, पैसा आने से। तो जब भी पैसा आने को है तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जब भी पैसा जाने को है यानी कि कम करना है कैपिटल अकाउंट को, तो क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, सो कैपिटल अकाउंट इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगता है। ओके, सो कैपिटल अकाउंट किसका बढ़ रहा है, विद दिस 5,000 अमाउंट किसका बढ़ने वाला है, ए का। तो ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया, ठीक है, और किसके थ्रू किया गया, बी कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल के ए को दिया गया, मतलब बी के पर्स से, वॉलेट से पैसा निकाल के ए को जा रहा है। ठीक है, तो जब भी पैसा निकलेगा, कम होना है तो डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट, और जिसको मिलना है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जर्नल एंट्री है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, कब, जब प्रॉफिट शेयर का जब भी गेन और लॉस हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही जो जितने भी पार्टनर्स हैं जिनको गेन हो रहा है वो अपना गुडविल का हिस्सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देंगे। तो क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आ रहा, बार बार इस वीडियो को देखो। ओके, ये एग्जांपल मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके आया हूँ। क्लियर।